हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 6.4 का जो सॉल्व एग्जाम्पल आपको दिया था उतना हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमें सॉल्यूशन निकालना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो हमें यहाँ पर दिया है x इंटू साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू वाई इंटू साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो हमें जो है सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपको मालूम है कि हम एक्सरसाइज 6.4 में जो सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप जा करके देख लीजिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसे डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर डी वाई है और यहाँ पर डी एक्स है। ठीक है, तो मैं डी एक्स को यहाँ पर ला दूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो डी वाई। एक डी एक्स को यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये देखो आपका डी एक्स हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है वाई इंटू देखो यहाँ पे साइन y अपॉन एक्स है माइनस एक्स है और ये देखो डिवाइड बाय हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड डी वाई के साथ में जो टर्म्स मल्टीप्लाइड है वो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी x इंटू साइन ऑफ y अपॉन एक्स हो गया दिस वे। ठीक है, तो ये हमारा डी वाई बाय डी एक्स हो गया। इसके बाद आपको मेथड पता है, वी विल यूज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में सब सिखाया है आपको। पुट हम लिखते हैं y इक्वल टू वी इंटू एक्स, पुट y इक्वल टू वी एक्स, और इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x और यहाँ से फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। और ये जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया है इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा बोथ साइड, तो डी वाई अपॉन देखो डी एक्स हो जाएगा। राइट हैंड साइड में v इंटू एक्स है, यानी कि दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट फंक्शन इंटू देखो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस आएगा सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है मालूम है आपको, प्लस एक्स इंटू यहाँ पर आएगा देखो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। तो ये आप ध्यान में रखो। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ना हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जहाँ पर y है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे वी एक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सो आई विल राइट हियर, सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हाँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ये देखो डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करके आप ये वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जहाँ पर y है वहाँ पर आपको क्या लिखना है वी एक्स। तो ये देखो हो जाएगा आपका v इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू देखो यहाँ पे साइन है y की जगह पे वी एक्स डिवाइड बाय एक्स तो रहेगा ही आपका यहाँ पर, माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय देखो यहाँ पर x इंटू और ये साइन ऑफ y की जगह पे क्या आएगा वी एक्स अपॉन देखो यहाँ पर x है दिस। सिंप्लीफिकेशन आपको करते जाना है, देखते क्या मिलता है हमें सॉल्यूशन। सो दिस विल बी v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो x x कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या बच रहा है v इंटू एक्स इंटू साइन v है और ये माइनस एक्स है डिवाइड बाय x x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारा बच रहा है x इंटू साइन ऑफ v। राइट हैंड साइड न्यूमरेटर में x को कॉमन लेंगे तो ये डिनोमिनेटर के x से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
x कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे v इंटू देखो साइन v बचेगा -1 और यहाँ पर तो x ऑलरेडी है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। नाउ वी कैन कैंसल आउट x एंड x, ये देखो आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अभी सिंप्लीफाई करता हूँ क्या बचता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर देखो लिखा है v इंटू साइन वी -1 डिवाइड बाय साइन v हो गया दिस वे। अब थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा तो इजीली मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू साइन वी, यहाँ सेपरेट कर दो, v इंटू साइन वी अपॉन देखो यहाँ पर साइन v -1 अपॉन देखो आएगा आपका साइन v, जस्ट मैंने सेपरेट कर दिया। सो देखते क्या मिलता है हमें, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन v कैंसिल हो गया तो यहाँ पे v बचेगा -1 अपॉन देखो आपका साइन v बच रहा है दिस वे। अब ये प्लस v बोथ साइड आपका कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल रहा है देखो यहाँ पर x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू मिल रहा है -1 अपॉन साइन v है, तो 1 अपॉन साइन आपको मालूम है कॉसेक होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस कॉसेक v भी हम इसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपको वेरिएबल अभी सेपरेट करना है, dv के साथ में v के फंक्शन आने चाहिए और dx के साथ में x के फंक्शन आने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पर ये मैं dv को यहाँ पर रखता हूँ और कॉसेक v यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो देखो आपका ये अपॉन में कॉसेक v हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस को यहाँ पर ही रहने दो, x को वहाँ पर शिफ्ट करोगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, dx यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब देखो आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया है, dv अपॉन कॉसेक v हो गया और ये -1 अपॉन x इंटू डी एक्स हो गया। एक बार आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे तो सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटीग्रेटिंग, हाँ तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आप यहाँ पर लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देखते क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन देखो यहाँ पर क्या है कॉसेक v है इंटू dv है एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन देखो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स आपको दिया है। 1 अपॉन कॉसेक v को हम साइन v भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। साइन v का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन v का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस v, तो हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस कॉस v इज इक्वल टू माइनस देखो 1 अपॉन एक्स दिया है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं हम, तो प्लस सी आप यहाँ पर लिखो या यहाँ पर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ प्लस सी या आप उसे C1 भी लिख सकते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको डिफरेंट वे से सबको अलग अलग आंसर मिल सकता है, ठीक है। बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का तो फाइनल आंसर इट मे बी पॉसिबल कि सबका डिफरेंट आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको एडजस्टमेंट किया है लास्ट में कांस्टेंट को, ठीक है, और लॉग का एडजस्टमेंट आपने कैसे किया हुआ है, तो फाइनल आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है। यानी कि जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ या आप खुद से सॉल्व करोगे तो वो डिफरेंट हो सकता है, बट मेथड आपका करेक्ट रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मुझे सपोज ये माइनस साइन को रिमूव करना है तो मुझे बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कॉस भी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लॉग मॉड को निकाल देता हूँ मैं, लॉग एक्स हो जाएगा और ये देखो आपका -C1 हो जाएगा दिस वे, ठीक है। अब ये देखो आपका कॉस v है, तो v के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, v हमें देखो मालूम है हमने स्टार्टिंग में लिया था y इक्वल टू vx हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ से आपको देखो v का वैल्यू मिल जाएगा ना, y अपॉन x मिल जाएगा, तो मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूँ, तो v के प्लेस पे आप क्या लिखोगे y अपॉन x, तो cos y अपॉन x हो गया, ये log x आपका एज इट इज़ रहेगा, -C1 कांस्टेंट है, अगर आपने -C1 लिखा तो भी चलेगा, आप यहाँ पे +C भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर राइट रहेगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वेयर -C1 इक्वल टू जस्ट हमने C अज्यूम कर लिया दिस वे, तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम आपका सॉल्व हो गया है। तो ये टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर मैंने निकाला है, बट सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है,
ये स्टेप के बाद आप सिंप्लीफिकेशन कैसे भी करो आपको आंसर मिलेगा। एग्जैक्ट नहीं मिलेगा बट जो भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा फाइनली वो करेक्ट रहेगा अगर आपने मेथड प्रॉपरली अप्लाई किया है तो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 का। तो जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सबसे पहले हमें उसे dy/dx के फॉर्म में लिखना है, ऑलवेज यू रिमेंबर। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स को मैं यहाँ पर रखता हूँ, दिस इज इक्वल टू, अब ये टर्म आपका नेगेटिव है तो मैं उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2xy इंटू देखो dy हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो मैं dx को देखो यहाँ पर लाता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy यहाँ पर आकर देखो आपका डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू dy है, ये dx यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं दे देता हूँ देखो इक्वेशन नंबर 1। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने dy/dx के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको पता होना चाहिए, सिंस ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सेकंड स्टेप होता है सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू vx। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट y इक्वल टू vx। इसके बाद आपको मालूम है क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा बोथ साइड, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर आंसर dy/dx इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू क्या आएगा, dv/dx आएगा। आप डिफरेंशिएट करोगे तो यही आपको ऑलवेज मिलने वाला है। ठीक है, तो हो गया हमारा dy/dx। अब ये जो dy/dx मिला है हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर फ्रॉम, लिखूँगा मैं इक्वेशन नंबर 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ये देखो आपका 2xy इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में dy/dx है उसे रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स इंटू dv/dx। मैं लिखता हूँ यहाँ पर v प्लस एक्स इंटू dv/dx। थोड़ा सा और इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन होगा, y को रिप्लेस करके हम क्या पुट करेंगे वहाँ पे, vx हमें लिखना होगा। तो मैं और भी सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, vx लिखना है, तो ये y का स्क्वायर है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर है 2x, y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, v इंटू एक्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ v इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू v प्लस x इंटू देखो यहाँ पर आ गया dv/dx। अब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो मैं एक्स स्क्वायर को देखो कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका 1 माइनस वी स्क्वायर बचेगा डिवाइड बाय 2v इंटू देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ बचेगा v प्लस एक्स इंटू dv/dx एज इट इज़ रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिल रहा है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन देखो ये 2v है इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv/dx है। दिस वे हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, यानी कि dv के साथ में v का फंक्शन चाहिए और dx के साथ में x का फंक्शन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे ये जो v है ना मैं इसे यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ तो v यहाँ पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v है, v को यहाँ पर शिफ्ट करो माइनस v हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू x इंटू ये आपका हो गया dv/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v इंटू वी, तो ये हो जाएगा आपका 2v स्क्वायर डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 2v इंटू 1 तो ये 2v हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x इंटू dv/dx हो गया। सो दिस विल बी 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस 3v स्क्वायर डिवाइड बाय देखो 2v इज इक्वल टू x इंटू ये हमें मिलेगा dv/dx। अब हम इजीली वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। देखो dx यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो इसे न्यूमरेटर में लाना होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो मैं x को जब यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो वो 1/x हो जाएगा, dx को यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो इंटू dx हो जाएगा इज इक्वल टू ये पूरे टर्म को वहाँ पे शिफ्ट करो तो 2v डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2v अपॉन और ये आ जाएगा आपका देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3v स्क्वायर और यहाँ पर देखो आपका इंटू dv रहेगा। दिस वे अब आपका वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, dx के साथ में x का फंक्शन आ गया और dv के साथ में v का फंक्शन आ गया। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटीग्रेटिंग,
हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप लिखोगे तो ये हो जाएगा, देखो आपका इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2v/1 - 3v² इंटू डी वी। ये देखो 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x लिखते हैं हम, एंड दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है, 1 - 3v² है, आप इसका डेरिवेटिव निकालो तो 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 और -3v का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -6v हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर -6v ला दूँ तो फिर आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा ये सम। तो यहाँ पर -6v लाने के लिए मुझे -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो मैं देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1/3 और इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे 2v है इंटू लिखता हूँ मैं -3 और डिवाइड बाय ये 1 - 3v² इंटू डी वी। समझा रहेगा आपको स्टेप। मैंने जो है -3 से एडजस्टमेंट किया है, -3 से डिवाइड और -3 से मल्टीप्लाइड किया है, सो दैट डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट, ये हो जाएगा देखो आपका log mod x इक्वल टू -1/3 ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया आपका -3 × 6v हो गया, डिवाइड बाय देखो 1 - 3v² इंटू डी वी हो गया ये। सो दिस इज log ऑफ mod ऑफ x, दिस इज इक्वल टू -1/3। 1 - 3v² का एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है -6v, तो ये आपका हो गया f' अपॉन f के फॉर्मेट में हो गया। और उसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ 1 - 3v² और आप यहाँ पे लिखोगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया इंटीग्रेशन का मेंशन करता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है log ऑफ mod ऑफ f प्लस ये फार्मूला हमारे पास है, वही फार्मूला मैंने अप्लाई किया है। देखो अब इसके बाद का जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमारे ऊपर है, उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बट फाइनल आंसर देखो, इट मे बी पॉसिबल कि फाइनल आंसर सबका अलग अलग आ सकता है, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है कैसे करना है उसे। तो मैं देखो इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, ये log x है, यहाँ पर देखो -1/3 दिया है, तो मैं क्या करता हूँ बोथ साइड पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अपॉन का 3 आपका निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका देखो 3 log x हो जाएगा, मॉड को निकाल सकते हो इज इक्वल टू, ये 3 से इंटू किया तो माइनस बचेगा, और ये देखो आपका log ऑफ 1 - ये देखो 3v² है और यहाँ पर प्लस c है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, तो प्लस 3c हो जाएगा दिस वे। अब देखो मैं log का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ x है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 है, तो ये देखो आपका पावर में चला जाएगा 3, ठीक है। एंड दिस इज़ इक्वल टू, ये माइनस का टर्म है तो यहाँ पे लाओ तो प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस log ऑफ 1 - 3v² हो गया, और ये देखो आप दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3c है, तो 3c कांस्टेंट है, उसे मैं दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 3c आई कैन राइट log c लिख सकता हूँ मैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ मेंशन कर दो वेयर 3c इक्वल टू लिख दो log c, दिस वे तो भी कुछ चलेगा। अब log का प्रॉपर्टी में यूज़ करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब हम log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हो जाएगा log ऑफ x⁻³ इंटू देखो क्या हो जाएगा आपका 1 - 3v² हो जाएगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू log c। एडिशन था तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो log आपका जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x⁻³ इंटू 1 - 3v² इज इक्वल टू c बचेगा। अब सिंपली आपको v का वैल्यू यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करना है, देखते क्या आता है, x³ इंटू देखो 1 - 3 इंटू, हमने y इक्वल टू क्या लिया था स्टार्टिंग में, देखो हमने y इक्वल टू vx लिया था, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से आपको v इक्वल टू मिल जाएगा y/x, तो v इक्वल टू y/x यहाँ पे पुट किया तो ये हो जाएगा y² अपॉन x² हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू c। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी x³ इंटू देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x² - 3y² हो जाएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे x² इज इक्वल टू c, जस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये देखो आपका x² और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमें, x बच रहा है ब्रैकेट में x² - 3y² इज इक्वल टू c। आप x से ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, तो हमें मिलेगा यहाँ पर x⁻³ - 3
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये देखो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये देखो फाइनल आंसर क्या मिला हमें, एक्स क्यू माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू सी। तो ये फाइनल आंसर आपका करेक्ट है। टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर दिया है, वहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा सम ये सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 1 + 2 ई रेज टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2 ई रेज टू एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 दिया है। तो ये क्वेश्चन भी जैसे हमने इसके पहले के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व करना है, बट थोड़ा सा मैं इसे डिफरेंट वे से सॉल्व करने वाला हूँ। बिकॉज हियर अगर आप यहाँ पर ठीक से ऑब्जर्व करोगे टर्म्स को, देखो एवरीवेयर आपको एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई दिया है। और अगर सपोज मैं पुट करूँगा यहाँ पर, अगर सपोज मैंने पुट किया y इक्वल टू वी एक्स लिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, तो यहाँ से मुझे v इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y अपॉन एक्स मिलेगा। अगर मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया तो y इक्वल टू वी एक्स, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y अपॉन एक्स मिलेगा। बट यहाँ पर y अपॉन एक्स नहीं है, x अपॉन y एवरीवेयर दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे मेथड में चेंजेस करते हैं। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये y इक्वल टू वी एक्स नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, x अपॉन y को v अज्यूम कर लेंगे, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो लेट x अपॉन वाई इक्वल टू मैं v ले लेता हूँ, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू वी वाई, देखो मुझे मिल जाएगा। तो एक्चुअली मैं अब x इक्वल टू वी वाई लेकर के सॉल्व करूँगा तो ईजिली सोल्यूशन मिलेगा। बिकॉज अगर मैं x इक्वल टू वी वाई लूँगा, दैट मीन्स v इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई हो जाएगा। तो ये e रेस टू वी हो जाएगा, e रेस टू वी, यहाँ पर भी देखो आपका v हो जाएगा। तो सॉल्व करना ईजी रहेगा, दैट्स वाई थोड़ा सा हम चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसे मैं डिफरेंशिएट करूँगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू हमें y करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y करना होगा, बिकॉज यहाँ पे x है। तो ये हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन क्या लिखेंगे, dy इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू देखो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस देखो सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, रूल आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन dy इज इक्वल टू ये v इंटू dy अपॉन dy, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस देखो आपका y इंटू यहाँ पर मिलेगा dv अपॉन dy, दैट मीन्स dx अपॉन dy इक्वल टू क्या मिल गया, v प्लस y इंटू dv अपॉन देखो हमें dy मिल गया। ये आप ध्यान में रखो। अब जो गिवन इक्वेशन है उससे सबसे पहले मैं रीअरेंज करके देखो मुझे dx अपॉन dy मिला है, तो गिवन इक्वेशन को मैं dx अपॉन dy के फॉर्म में लिखूंगा, और यहाँ पर आपको दिया है dy बाई dx, बट मैं इसे लिखूंगा dx अपॉन dy के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर देखो ये टर्म्स को मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 ई रेज टू एक्स अपॉन वाई मैं यहाँ पर रखता हूँ, एंड प्लस देखो यहाँ पर ये जो टर्म सेकेंड टर्म है उसको मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड में, तो माइनस हो जाएगा 2 ई रेज टू एक्स अपॉन वाई, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई है, और यहाँ पर क्या है डी वाई अपॉन आपको दिया है डी एक्स। ठीक है, हमें एक्चुअली डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए, तो मैं डी एक्स को यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका देखो डी एक्स, देखो dx यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये, और dy यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा दिस वे, और यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका -2 ई रेज टू एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और ये टर्म को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दो, ये टर्म यहाँ पे जाएगा डिवीजन में हो जाएगा 1 + 2 ई रेज टू देखो आपका ये एक्स अपॉन वाई हो जाएगा दिस वे। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, देखो जो आपको dx अपॉन dy मिला है ना, ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, तो मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो आप लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dx अपॉन dy को रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका v प्लस देखो यहाँ पर y इंटू dv अपॉन dy, एंड दिस इज इक्वल टू -2 इंटू ई रेज टू x अपॉन y को हम क्या लिखेंगे, x अपॉन y को देखो हम यहाँ पर v लिख सकते हैं दिस वे, तो x अपॉन y को रिप्लेस कर दो v से, तो e रेज टू v हो जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन y v हो जाएगा, डिवाइड बाई देखो यहाँ पर आपका 1 + 2 ई रेज टू x अपॉन y आपका v हो जाएगा। तो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा ये सम, प्लस v को मैं वहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, देखते क्या होता है। सो दिस y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू -2 ई रेज टू v, ब्रैकेट 1 माइनस v,
और ये अपॉन आपका 1 प्लस 2 ई रेज टू वी है, प्लस वी को शिफ्ट किया तो माइनस वी हो जाएगा। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ देखते क्या आता है। तो y इंटू डी वी अपॉन देखो डी वाई इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -2 ई रेज टू वाई इंटू देखो 1 माइनस वी, देन माइनस v इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2 ई रेज टू वी डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस 2 ई रेज टू वी। जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, सिंप्लीफाई करो तो y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका -2 ई रेज टू वाई माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 ई रेज टू वाई इंटू वी हो जाएगा, और ये माइनस वी से ब्रैकेट ओपन करो, सो दिस इज माइनस वी माइनस ये हो जाएगा आपका 2 वी ई रेज टू वी हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर आपका क्या आएगा 1 प्लस 2 ई रेज टू वी हो जाएगा। दिस यहाँ पर ई रेज टू वाई नहीं है, ये ई रेज टू वी है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ई रेज टू वाई लिख दिया, ई रेज टू वी है ये, तो ये भी आपका देखो ई रेज टू वी रहेगा, वाई नहीं रहेगा। अब देखते हैं कुछ कैंसिलेशन होता है क्या यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी देखो आपका ई रेज टू वी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या यहाँ पर, देखो 2 ई रेज टू वी इंटू वी, और यहाँ पर है -2 ई रेज टू वी इंटू वी, तो ये टर्म देखो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है, y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे बच रहा है -2 ई रेज टू वी माइनस वी डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 1 प्लस 2 ई रेज टू वी मिल रहा है हमें। अब देखो हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, दैट मीन्स v के साथ में डी वी आना चाहिए और जो डी वाई के साथ में y का फंक्शन आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे y अपॉन डी वाई है, और देखो यहाँ पे आपको डी वी दिया है, तो ये पूरा टर्म्स v का मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, ये जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ई रेज टू वी अपॉन हो जाएगा -2 ई रेज टू वी माइनस वी हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट करो तो y मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ पर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, और ये dy वहाँ पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा दिस। अब देखो आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया, हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटीग्रेटिंग, हाँ तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये जगह इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 ई रेज टू वी डिवाइड बाय, माइनस को मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा v प्लस देखो यहाँ पर आएगा 2 ई रेज टू वी हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, इंटू डी वी रहेगा, इंटीग्रेशन देखो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई हो जाएगा दिस वन। ये माइनस साइन बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 प्लस 2 ई रेज टू वी अपॉन v प्लस 2 ई रेज टू वी इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। अब इजीली आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिया है, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट आपको मिलेगा, बिकॉज v का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू v 1 आएगा, 1 प्रेजेंट है यहाँ पे। 2 ई रेज टू वी का डेरिवेटिव सेम आने वाला है, 2 ई रेज टू वी, ये भी देखो यहाँ पर प्रेजेंट है। सो दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x के फॉर्म में हो गया, और उसका फॉर्मूला आपको पता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा डायरेक्ट, माइनस ऐसे ही रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ v प्लस 2 ई रेज टू वी हो जाएगा, और 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log ऑफ मॉड ऑफ y, और लिख दिया हमने प्लस C1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखते कितना आता है, ये हो जाएगा आपका माइनस, दिस इज log ऑफ मॉड ऑफ v प्लस 2 ई रेज टू वी, शिफ्ट किया तो माइनस log मॉड y इज इक्वल टू, देखो ये C1 हो गया। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, तो अगर आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और हम log का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो एडिशन रहता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ, आप लिखोगे y इंटू ब्रैकेट में v प्लस 2 ई रेज टू वी, दिस पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू C1 लिख दो। देखो ये माइनस साइन को आप रिमूव भी कर सकते हो, अगर आप बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका log ऑफ, और यहाँ पर है ब्रैकेट में देखो y इंटू दिस इज़ v प्लस 2 ई रेज टू वी, ब्रैकेट क्लोज करो, एंड दिस इज इक्वल हो जाएगा -C1। अब हम देखो v का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, देखो स्टार्टिंग में हमने लिया था x अपॉन वाई को हमने v अज्यूम कर लिया था, राइट।
तो जहाँ पर v है वहाँ पर आप क्या लिखोगे, अभी x अपॉन y से रिप्लेस करोगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका देयरफॉर लॉग ऑफ ब्रैकेट y के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, सॉरी y तो वैसे ही रहेगा, v के प्लेस पे आपको लिखना है x अपॉन y प्लस 2 ई रेज टू वी के प्लेस पे आपको लिखना है x अपॉन वाई ब्रैकेट क्लोज। और ये देखो -c1 है, तो -c1 को मैं किसी दूसरे कांस्टेंट से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ log c, आप यहाँ पे मेंशन कर दो -c1 इक्वल टू, हमने log c अज्यूम कर लिया है दिस वे। इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है उसे आप किसी भी कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो, सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते हैं और क्या आता है। देखो अगर आप बोथ साइड कंपेयर करोगे ना तो आपका लॉग एंड लॉग बोथ साइड निकल जाएगा, कंपेयर करेंगे तो क्या बचेगा आपका y इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस 2 ई रेज टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी बचेगा। आपको यहाँ तक रखना है तो भी कोई इशू नहीं है, एक स्टेप और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, y से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस 2y इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। y कैंसिल हो गया तो x प्लस 2y ई रेज टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू हमें 0 दिया है, ठीक है। तो हम तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। अगर आप देखो अगर आप ईच टर्म के वेरिएबल का डिग्री चेक करोगे सेम आएगा। देखो अभी ये फर्स्ट टर्म है, इसका डिग्री कितना है, y का पावर 2 है तो इसका डिग्री 2 हो गया। अब ये देखो सेकेंड टर्म है एक्स वाई, तो x और y का डिग्री कैसे चेक करोगे आप, x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है, तो ये सेकेंड टर्म का भी डिग्री 2 हो गया। अगर हम थर्ड टर्म को लेंगे एक्स स्क्वायर, तो x का स्क्वायर है यानी कि डिग्री 2 है, तो टोटल यहाँ पर 3 टर्म्स है और ईच टर्म्स का डिग्री आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। दैट मीन्स गिवन इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड आपको मालूम है कैसे सॉल्व करना है। तो जो एंटायर आपका एक्सरसाइज 6.4 है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है एक्स वाई प्लस देखो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर इंटू डी वाई है, तो सेकेंड टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ और ये जो फर्स्ट टर्म है ना उसे मैं शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड में, तो वहाँ पर जाएगा तो ये माइनस वाई स्क्वायर इंटू देखो हो जाएगा डी एक्स। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई तो है यहाँ पर, डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, और ये टर्म को वहाँ पर शिफ्ट कर दो तो जाएगा डिवीजन में ये, दैट इज़ एक्स वाई प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर दिस वे। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया था मैंने उसे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, यानी कि पुट हम y इक्वल टू वी एक्स लेते हैं। आफ्टर दैट हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स आएगा। आप मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करोगे तो आपको सेम यही मिलने वाला है, मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर। अब ये जो वैल्यू मिला है डी वाई बाई डी एक्स का, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे आपको ये लिखना है, तो ये हो जाएगा v प्लस देखो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस y को रिप्लेस करना होगा क्योंकि हमने y को क्या लिया था, वी एक्स लिया था, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय x इंटू वाई को रिप्लेस करना होगा वी एक्स से प्लस यहाँ पर हो जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस इज v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन देखो हो गया ये डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखो x इंटू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो मैं एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा मुझे यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 प्लस देखो v बचेगा।
हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो 1 प्लस वी बच रहा है, सो दैट आपका ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैं देखो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका वी सी हो, तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो हमारा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस वी स्क्वायर बच रहा है अपॉन देखो यहाँ पे 1 प्लस वी है, और ये प्लस वी को हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये देखो आपका माइनस वी हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, x इंटू देखो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वी माइनस प्लस माइनस माइनस ये वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस वी इंटू 1, तो 1 प्लस वी आएगा दिस। सो देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन आता है, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे माइनस 2v स्क्वायर डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 1 प्लस वी हो गया। वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो dv के साथ में v का फंक्शन आना चाहिए और dx के साथ में x का फंक्शन आना चाहिए। तो dv यहाँ पर न्यूमरेटर में है तो ये पूरा आपको यहाँ पर शिफ्ट करना होगा, तो 1 प्लस वी जाएगा न्यूमरेटर में और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और ये जाएगा आपका डिनोमिनेटर में v प्लस 2v स्क्वायर हो जाएगा एंड इंटू डी वी यहाँ पर रहेगा, x को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, dx वहाँ पर शिफ्ट होगा तो इंटू डी एक्स हो जाएगा। देखो हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया, अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो माइनस साइन बाहर रख सकते हो इंटीग्रेशन के, ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन वी प्लस देखो यहाँ पर 2v स्क्वायर है इंटू डी वी रहेगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। सी ये देखो जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन को ठीक है, ये देखो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी और यहाँ से मैं v कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर मैं v को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा देखो आपका यहाँ पे 1 प्लस 2v बचने वाला है इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। नाउ सी हियर, अब जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल है इसे इवैल्यूएट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे लीनियर फंक्शन है v का और डिनोमिनेटर में देखो v का 2 फैक्टर आपको दिया हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फॉर्म। तो क्या करोगे देखो आप यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू इवैल्यूएट, हाँ आप लिखो यहाँ पर टू इवैल्यूएट LHS इंटीग्रल, हाँ टू इवैल्यूएट LHS इंटीग्रल्स वी यूज़ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट 1 प्लस वी अपॉन वी इंटू देखो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2v इज इक्वल टू क्या लेंगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस आएगा b अपॉन सेकेंड फैक्टर 1 प्लस 2v। रूल तो आपको पता ही है, a एंड b आर द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहता है 1 प्लस वी अपॉन देखो v इंटू 1 प्लस 2v और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a इंटू 1 प्लस 2v और ये प्लस हो जाएगा आपका देखो bv डिवाइड बाय v इंटू 1 प्लस 2v। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा देखो 1 प्लस वी इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2v और ये हो गया आपका प्लस देखो bv। अब हम क्या करेंगे, v का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से आपको कांस्टेंट a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, b का वैल्यू मैं देखो 0 पुट करता हूँ, अगर मैं v का वैल्यू 0 पुट कर अगर मैं v का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखते हैं पुट v इक्वल टू 0, तो बोथ साइड पुट करोगे, ये देखो आपका 1 प्लस 0 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 किया तो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ 1 इक्वल टू a का वैल्यू देखो आपको ईजिली 1 मिल गया। अब देखो a का वैल्यू आपको 1 मिल गया है, अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर b का वैल्यू। तो b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप v का कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आप v का वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ पुट, हम लिखेंगे नाउ पुट v इक्वल टू मैं 1 पुट करता हूँ, देखते क्या आता है। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस v का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा, प्लस v का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो ये देखो आपका b हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 तो ये 3a हो जाएगा, और प्लस देखो यहाँ पर b, हमें b चाहिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3a इक्वल्स टू आएगा b। सो दिस इज़ 2 माइनस 3, a का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 1, दिस इज़ इक्वल टू b। तो आपको देखो b का वैल्यू कितना मिलेगा 2 माइनस 3, हम लिखेंगे यहाँ पर -1।
तो a का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू -1 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका, इसे आप चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है, दिस वे। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी अपॉन वी इंटू 1 प्लस 2v को हम देखो इससे रिप्लेस कर देंगे। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, a अपॉन वी आएगा, फिर प्लस देखो यहाँ पर दिया है b अपॉन 1 प्लस 2v लेंगे हम, और इंटू तो आपका यहाँ पर रहेगा dv इज इक्वल टू, ये आपका एज इट इज़ रहेगा, हाँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, और ये जो मिला है उसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है, तो देखते हैं क्या आता है। माइनस एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू कितना मिला है, a का वैल्यू 1 मिला है, तो यहाँ पर आप 1 पुट कर दो अपॉन v, और b का वैल्यू कितना मिला है -1, तो अगर आप हम b का वैल्यू -1 पुट करें तो माइनस हो जाएगा 1 अपॉन देखो यहाँ पर 1 प्लस 2v हो जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करना इजी है, देखते हैं क्या आता है इंटीग्रेशन। देखो दो टर्म है, दोनों को मैं सेपरेट करता हूँ इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी इंटू डी वी, माइनस और ये माइनस क्या इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी इंटू डी वी प्लस 1 प्लस 2v का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू v, तो 1 का तो 0 आएगा, 2v का डेरिवेटिव यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से एडजस्टमेंट कर दूँ न्यूमरेटर में तो ईजिली हमें उसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड और न्यूमरेटर में मैं 2 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, और ये देखो आपका 1 प्लस 2v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब सबका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा। सो दिस इज माइनस 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है लॉग वी होता है, प्लस देखो यहाँ पर हाफ 2 अपॉन 1 प्लस 2v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग 1 प्लस 2v आएगा, बिकॉज 1 प्लस 2v का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 आता है आपको मालूम है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है, लॉग x आता है, और आप प्लस c1 लिख दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं देखो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 1 प्लस 2v है ना, तो 1 प्लस 2v रहेगा, और हाफ मल्टीप्लाइड है तो देखो यहाँ पर पावर में चला जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, माइनस लॉग v, इसके बाद मैं लिखता हूँ, और इज इक्वल टू ये लॉग x है, इज इक्वल टू देखो ये हो गया आपका लॉग x है, और प्लस c को आप लॉग c भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमने यहाँ पे जो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा है तो हम c को log c से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो दैट ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट हम यहाँ पे log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है इसका सिंप्लीफिकेशन। सो दिस आई कैन राइट लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 1 प्लस 2v रेस टू हाफ है ना, तो ये आपका देखो रूट में चला जाएगा, 1 प्लस 2v रेस टू हाफ था तो रूट में चला जाएगा, सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर v आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, log x प्लस c है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करो तो log x इंटू देखो c हो जाएगा, दिस वे बोथ साइड आपका log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा अल्टीमेटली आपका अंडर रूट 1 प्लस 2v अपॉन v इज इक्वल टू यहाँ पे बच रहा है आपका c इंटू एक्स। देखो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस 2v, और ये हो जाएगा आपका v इंटू सी इंटू एक्स। रूट को रिमूव करना है तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे, तो आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखते क्या आता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2v इक्वल टू ये हो जाएगा v स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ से v का वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था सिंस y इक्वल टू देखो हमने ये vx लिया था, तो यहाँ से हमें v का वैल्यू क्या मिलेगा, v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स मिलेगा, ये आपको मालूम है। तो इसे मैं v को रिप्लेस करूँगा y अपॉन एक्स से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2v को 1 प्लस 2v को रिप्लेस करो y अपॉन एक्स से, एंड दिस इज इक्वल टू v को रिप्लेस करो y अपॉन एक्स से, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू देखो सी स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, बच रहा है देखो आपका 1 प्लस 2y अपॉन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है सी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बच रहा है, ठीक है।
हमें ये अपॉन एक्स को निकालना है। अपॉन एक्स को निकालने के लिए बोथ साइड आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 वाई बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये सोल्यूशन हमें मिल रहा है। तो देखो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, x प्लस 2y इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स। अगर जो टेक्स्ट बुक का आंसर आप चेक करोगे तो ये सी स्क्वायर आपको यहाँ पर दिया हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते तो आपका सी स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आता था। तो एनी हाउ सी स्क्वायर या जो कांस्टेंट है सी, वो कहीं पर भी रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर करेक्ट है। तो जो बैक आंसर दिया है वो भी राइट है, हमने जो सॉल्व किया है वो भी करेक्ट है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये फाइनल आंसर है, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सी देखो फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन भी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जैक्टली सेम वे आपको सॉल्व करना है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप ईच टर्म को चेक करोगे डिग्री आपको इक्वल मिलेगा। ये देखो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर डिग्री इसका 2 है, ये जो सेकेंड टर्म है इसका डिग्री भी 2 है, एक्स का डिग्री 1 है, वाई का डिग्री 1 है, टोटल डिग्री देखो 2 हो जाएगा। तो ईच टर्म का डिग्री 2 यानी कि इक्वल है। दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे सॉल्व करने का मेथड आपका सिमिलर है जैसे हमने इसके पहले के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं देखो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसे मैं डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, देखो 2xy इंटू डी वाई को मैं यहाँ पर रखता हूँ और ये फर्स्ट टर्म को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी एक्स। हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy यहाँ पर आकर के देखो आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सी जब देखो हम इसे यहाँ पर शिफ्ट करेंगे ना तो ये साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप ब्रैकेट दे दो और यहाँ पे लिख दो माइनस दिस वे। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया है। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई विल राइट हियर पुट, हम क्या लिखेंगे y इक्वल टू वी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका देखो डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा बोथ साइड। तो हमें यहाँ से मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू देखो आपका डी वी अपॉन डी एक्स आएगा। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिला है और जो हमने y इक्वल टू वी एक्स लिया है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पर ये लिखोगे आप v प्लस एक्स इंटू देखो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई के प्लेस पे आपको क्या लिखना है वी एक्स। तो ये वाई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 2x इंटू वाई के प्लेस पे आपको लिखना है वी एक्स, क्लोज द ब्रैकेट। सिंप्लीफाई करेंगे हम तो v प्लस देखो यहाँ पर x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू देखो यहाँ पर 2v है। देखो आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा यहाँ से v प्लस एक्स इंटू देखो यहाँ पर डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर देखो आपका 2v दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये देखो आपका प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 2v। सो दिस इज x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2v। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस v है उसे शिफ्ट करो राइट हैंड साइड में तो माइनस v हो जाएगा। सो दिस इज x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड को तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस 1 देन माइनस 2v इंटू वी। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2v स्क्वायर डिवाइड बाय 2v इंटू 1 तो 2v हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते जाओ x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय ये देखो आपका हो जाएगा 2v। सो व्हाट वी कैन डू हियर x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन भी ले सकते हो आप, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 2v है।
हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। डी के साथ में v का फंक्शन चाहिए और डी के साथ में x का फंक्शन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये पूरे टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा 2v अपॉन, यहाँ माइनस कर दो, और ये देखो आपका 1 + v², यहाँ पर dv है, दिस इज इक्वल टू x को वहाँ पर शिफ्ट करो तो 1/x, dx को शिफ्ट किया तो इंटू हो जाएगा dx। वेरिएबल हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया है। अब हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, हाँ यहाँ पर आप लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन -2v अपॉन 1 + v² इंटू dv, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। माइनस को हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2v अपॉन देखो 1 + v² इंटू dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। सो दिस इज माइनस, इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है 1 + v² का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 2v है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस हो जाएगा आपका v², इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस कांस्टेंट को आप लिख दो यहाँ पर c लिख दो दिस वे। ये c जो है ना कांस्टेंट को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये देखो आपका -c हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वहाँ पे शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। तो दिस इज log x प्लस हो जाएगा log ऑफ 1 + v² दिस में। सो दिस आई कैन राइट -c1 को मैं दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ। दिस आई कैन राइट log c ऑल्सो, और ये देखो log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज x इंटू हो जाएगा 1 + v² हो जाएगा दिस वे। मेंशन कर दो वेयर आई कैन राइट हियर -c इक्वल टू हमने log c एनी अदर कांस्टेंट अज्यूम कर लिया है। अब log बोथ साइड जाएगा तो क्या बचेगा, c इक्वल टू यहाँ पर बचेगा x इंटू ब्रैकेट 1 + v के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, हमने देखो y इक्वल टू क्या लिया था vx, तो यहाँ से हमें v इक्वल टू क्या मिलेगा y/x मिलेगा। तो मैं ये v को रिप्लेस कर दूंगा y/x से, तो ये हो जाएगा आपका y² अपॉन देखो हो जाएगा ये x²। सो c इक्वल टू x इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो x² + y² अपॉन देखो आएगा आपका ये x²। तो x देखो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो x यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा cx इक्वल टू x² + y²। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन क्या मिला, x² + y² इक्वल टू cx, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।